चक्कर में पड़े तो कहीं हाथ से ना निकल जाए। आगे तुम ही कुछ समझदार हो। ये सुलखिया तो हमार नाक कटवा के निकल गई। पता नहीं कौन सा यूपीएससी बीपीएससी का भूत सवार है। आज जाने दो सारा भूत उतार देंगे। खैर छोड़ो, यूट्यूब सीरियल पे जो मेरा एक एपिसोड बचा था वो देख लेती हूँ। अरे ये जिंदा हो गया। मम्मी मम्मी मुझे खाना दो। आदमी ने खाना बनाया क्या? खाना खाओगे या फ्री फायर खेलोगे? फ्री फायर खेलूंगी। लो खेलो जाके फ्री फायर। आंटी दूध ले लो। आंटी दूध ले लो। आंटी दूध ले लो। अरे कोई सुनता ही नहीं है। लगता है यहाँ कोई साधु लोग जैसे भगवान के ध्यान में मस्त रहते हैं। बाबू दूध ले लो। बाबू दूध ले लो। अरे कोई सुनता ही नहीं है। लगता है यहाँ मोबाइल चला प्रतियोगिता कभी बंद ही नहीं होगा। चलो खैर मैं भी समय बताता हूँ। अरे हमको तो कल्याण भी दूध बांटने जाना है। आंटी दूध ले लो। बेहुदा कहीं का अंधा क्या है? तुझे दिखता नहीं है? सामने पतीला रखा हुआ है, उसमें दूध डाल देना तो कौन सा नट हो जाता? माफ कर दीजिए आंटी। अरे दादा, मोबाइल के चक्कर में इतना सारा दूध गिर गया। कोई बात नहीं, कल बोल देंगे बिल्ली दूध पी गई होगी। लगता है ये घर नहीं कोई फोन का शोरूम है। लोगों को मैंने कई बार समझाया ना कि स्कूल से आने के बाद यूनिफॉर्म चेंज किया जाता है, होमवर्क कंप्लीट किया जाता है, नाश्ता किया जाता है। मम्मी खाना दे दो। चलो मैं तुम्हें खाना देती हूँ।
परोस लेकर तुम्हारी माँ पुराने ख्यालातों की है। इसी सोच को तो हमें बदलना है और समाज में नई जागृति लानी है। अगर हम इस समाज को नहीं बदल सके तो आगे आने वाली पीढ़ी हम ही क्यों कोसेगी। देख ऋषिका, देख अपने गांव के सड़क भविष्य को देख। कोई फ्री फायर में बेचते तो कोई सैलरी में बेचते। सब ऐसे बेचते जैसे कि एक बगला अपनी शिकार को एक टैक्स दिया। इसी के सारे तो समाज में जागृति लाना चाहती है। अरे साक्षी, ये परिवेश का असर है। आखिर काजल की कोठरी में कब तक कोई वस्तु सफेद बनी रहेगी। इसी सोच को तो हमें बदलना है और समाज में जागृति लानी है। तो क्या मोबाइल को स्विच ऑफ कर ले? नहीं नहीं, हनी सिंह के गाने जोर जोर से बजाओ। तो क्या मोबाइल ना चलाएं? नहीं भैया, इसका सदुपयोग करें, अवश्य बातचीत करें, ऑनलाइन पढ़ाई करें। जागृति की नानी हम सबको काहे बुलाई हो? भगवान का ध्यान समाप्त हो तब ना। मैं तो जिनके पास जब तक मोबाइल नहीं चलाती तब तक कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। अरे नाका, साइंस की स्टूडेंट हो, तुम्हें तो पता ही होगा। तुम जरा दो ठोस पदार्थ से तरल पदार्थ बनाने के उदाहरण तो दो। बस इतना सा, दूध से दही, बेसन से पकौड़े। और तुम कितनी, तुम तो 8वीं कक्षा में पढ़ती हो, फिर तो तुम बड़ी जीनियस होगी। हाँ, तो मेरे सवालों का आंसर भी बताना। पूछो तो। मुझे पंचाफलों के नाम बताना। आम, एक सेब, 2 3 अमरूद और एक केले। वाह चिट्ठी, तुम तो बहुत ही होशियार हो। अरे उज्जवल, तुम तो नीट की तैयारी कर रहे हो। तुम्हें तो पता ही होगा कि जल का सूत्र H2O होता है। इसे कैसे लिखते हैं जरा बताना तो। H2O कैसे लिखेंगे? H2O अर्थात HIJKLMNO। वाह उज्जवल भाई वाह, तुम्हारा नीट तो थोड़ा देर में ही क्लियर हो जाएगा। आखिर तैयारी जो इतनी अच्छी है। तुम तो सरस्वती माँ के बहुत बड़े भक्त हो। तुम तो सरस्वती माँ के बहुत बड़े भक्त हो। दिन भर घर, बस और ट्रक से रोज के चंदा वसूलते हो, बीच चौराहे पर डीजे बजाकर हफ्ते हफ्ते में डांस करते हो। फिर भी तुम भी सरस्वती माँ की कृपा से जीनियस हो गए होगे। तो मेरे एक सवाल का आंसर देना। पूछो। मानो हम लोग एक नाव में यात्रा कर रहे हैं और बीच नदी में हमारी नाव में छेद हो जाता है, तो हम ऐसे में क्या करेंगे? बस इतनी सी बात कि दूसरी तरफ से दूसरा कोई बड़ा दूसरा चेंज कर देंगे। एक तरफ से पानी आएगा, दूसरी तरफ से चला जाएगा। अरे बात तक भाई, चुप करो तुम लोग। ये कोई लाफिंग कंपटीशन नहीं है, ये एक
किसान